हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अष्टावक्र गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस ज्ञान से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज हम 3 सूत्र ले रहे हैं, 10, 11 और 12, 10, 11 एंड 12। तो शुरू करते हैं। मतो विनिगृतं विश्वं मय्येव लय नेष्यति मृदि कुंभो जले वीचि कनके कटकम यथा। और जानते हैं, मुझसे पैदा हुआ यह संसार मुझ में उसी प्रकार लय हो जाता है जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में एवं संपूर्ण आभूषण स्वर्ण में, कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि कहा कि घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में, आभूषण स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त प्रस्तुत किए गए उदाहरण कार्य कारण के नहीं हैं। उसमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिणाम नहीं है। इनमें तो एक ज्ञान किन्हीं कारणों से दूसरे पर आरोपित हो गया है। किसी जगह पर स्मृति रूप पहले देखी गई वस्तु का ज्ञान आरोपित कर दिया जाए तो वह अध्यास कहलाता है। यह अध्यास ही एक परिभाषा है। अब राजा जनक कार्य कारण के सिद्धांत द्वारा अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का भी है तो उसमें भी जब आप मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, यानी मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, मेथोडोलॉजी, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, तो उसमें बताते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है। वो भी एक सिद्धांत होता है कि कोई इफ़ेक्ट में कोई चीज़ आ रही है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे आपको जल है तो ये माना जाता है कि लाइफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मान्यता सांख्य दर्शन को मानने वालों की है। मिट्टी से घड़ा बना, जल से तरंगे उत्पन्न हुई, सोने से आभूषण बने। इसी बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि मिट्टी घड़ा बनी, जल तरंगे बना, सोना आभूषण बना। तो क्या इस प्रक्रिया से घड़ा, तरंग और आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण का जस का तस था, ठीक है। कार्य अपने कारण में ही तो विलीन हो गया। घड़ा टूट गया पर मिट्टी रह गई। इसी प्रकार ये जब आपकी डेथ होती है या शरीर, कहते हैं ना, छूटता है, तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा रह जाती है। तरंगे नष्ट हो गई पर जल रह गया। आभूषण टूट गए पर सोना बच गया। सोने को उससे कंपेयर कर रहे हैं, आत्मा से, ठीक है। मिट्टी, तरंगे, आभूषण इत्यादि कार्य किस में विलीन हुए? अपने अपने कारणों में। आत्मरूप यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही विद्यमान रहता है और फिर मुझ में ही लय हो जाता है। कार्य दृष्टि से देखने में आरंभ में लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, परंतु कारण दृष्टि से तो ना प्रारंभ है, ना ही परिणाम है। यह तो क्या है? खेल सा प्रतीत होता है। कह रहे हैं खेल सा प्रतीत होता है। जैसे एक मनुष्य नाटक में अपने अभिनय को प्रदर्शन करता है ना। कोई नाटक आप जब करते हैं तो आप वो थोड़ी हो जाते हैं, आप तो केवल नाटक करते हैं, वही बता रहे हैं।
तो वह उसमें भी कभी नायक बनता है, कभी खलनायक, कभी राजा, कभी रंक, कभी पिता बनता है, कभी पुत्र। परंतु जैसे ही नाटक समाप्त होता है वह उनमें से कुछ भी नहीं रहता। अगर आप में से कोई भी ब्रह्मा कुमारीज़ को अगर फॉलो करते होंगे तो उनका भी ज्ञान इसी प्रकार है। वो यही बताते हैं कि ये जो सारा नाटक है, ये पूरा रंगमंच में ये सारा नाटक हो रहा है, हम सब उसका पात्र हैं। कोई पिता का कैरेक्टर निभा रहा है, कोई पुत्री का, कोई पुत्र का, कोई ग्रैंडफादर का। तो उसी तरह बता रहे हैं कि ये जो पूरा संसार जो आपको दिखता है ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, तो कह रहे हैं वह उनमें से कुछ भी नहीं रहता। वह तो एक ऐसा मनुष्य होता है जो विविध नाम रूपों में सर्वदा रहा है और उनके ना होने पर भी अस्तित्ववान है। राजा जनक कहते हैं कि ऐसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मुझसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, 11th देखते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादि तम पर्यतम जगन्नाशे अपि तिष्ठता। और जानते हैं, ब्रह्मा से तृण पर्यंत संसार का नाश हो जाने पर भी जिस मेरा यानी मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता, जो स्थिर तथा स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। तो व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र में राजा जनक फिर से आत्म तत्व की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा होने के कारण नित्य हूँ। नित्य मतलब जो कभी मिटता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर तिनके तक का संपूर्ण, वैसे यहाँ ब्रह्म होना चाहिए बट इसमें मिसप्रिंट वो भी हो सकता है, से लेकर तिनके तक का संपूर्ण संसार का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। मैं आश्चर्यमय हूँ, वो आश्चर्य कर रहे हैं। जब सारी सत्ता का मूलाधार मैं ही हूँ तो मैं और किसको नमस्कार करूँ? ठीक है, वो खुद को ही नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्वरूप को ही नमस्कार करता हूँ। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है, अपितु इसी ने सबको बनाया है। संपूर्ण संसार के बन जाने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है। संसार तो नश्वर है, परंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतएव वह भी नश्वर है। यानी ब्रह्मा और ब्रह्म में डिफरेंस है। ब्रह्मा जो है वो नश्वर है, ब्रह्म नश्वर नहीं है। ठीक है, जो पैदा हुए हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होगी, या तो सृष्टि का विधान है। इसलिए ये समस्त देवतागण, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे विनाश को प्राप्त होंगे। सिर्फ यह निराकार परमात्मा ही अविनाशी है, यानी कि उसका नाश नहीं होता है। मुझे अब ज्ञात हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, मैं ही नमन के योग्य हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैं स्वयं को ही नमस्कार करता हूँ। 12th सूत्र देखते हैं। अहो अहम नमो मह्यम, कह रहे हैं कि मैं पिछले सूत्र कि जब ये जान गए कि मैं ही उस सत्ता, मतलब उस सत्ता से वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसीलिए कहा गया ना कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्त्वमसि मतलब वही क्या है, वो जो है वो मैं हूँ। तो ये सारे जो आपको जो कह सकते सूक्ति या सूत्र जो कह सकते हैं, ये आपको वेद में भी मिलते हैं। ठीक है, वेदों से डिफरेंट वेद्स पता है आपको कि उनके पार्ट्स हैं, और जैसे ऋग्वेद जो 4 मेन वेद हैं, फिर उनके भी पार्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेदांत यानी जो उपनिषद हैं वो बहुत सारे हैं, तो अलग अलग उपनिषद में भी पाया जाता है। तो इस तरह से जो गूढ़ ज्ञान है इन सब ग्रंथों में पाया जाता है कि जब
सारे अंधकार मिट जाते हैं, तब एक क्लैरिटी जो आती है, उसके बारे में भी वहाँ चर्चा की गई है। वेदांत का अर्थ ही है वेदों का अंत, उसी को उपनिषद का, उपनिषद मतलब आप इसकी विच्छेद इस शब्द का करेंगे तो उप मतलब पास जाकर बैठना, यानी पास जाकर बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद बोला। पहले गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, तो गुरु के निकट जाके जब बैठकर अध्ययन करते थे, उनसे सीखते थे, उनसे सुनते थे, उसी को उपनिषद का नाम दिया गया। और उपनिषद किसी एक ने नहीं लिखे, उनको कभी कभी अपौरुषेय, वेदों को भी अपौरुषेय बोला जाता है, यानी किसी मतलब व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं प्रकट हुए या ज्ञान से प्रकट हुए या परमात्मा से प्रकट हुए, ऐसा बोला जाता है। तो डिफरेंट मत हैं इसमें भी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है। तो आगे बढ़ते हैं, 12th सूत्र देखते हैं। अहो अहम नमो महनको अहम देवना देहवानापि किंचन गंता नागंता व्याप्य विश्वम वस्थिता। और जानते हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं स्वयं को नमन करता हूँ, मैं शरीरधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। अद्वैत का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, इसका अर्थ होता है दो नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ कभी आप ये नहीं कहेंगे कि एक है, इसका अर्थ हमेशा आप क्या कहेंगे, दो नहीं है, ठीक है। ना कहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ, तथा विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। देखिए, हर शब्द की बहुत महत्वता है, उसकी मतलब आप किसी को अपने अकॉर्डिंग आप उसका इंटरप्रिटेशन ना करें तो बेहतर है। समझाने के लिए कई बार चीज़ें बताई जाती हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाता है, बट जहाँ तक हो सके, इसीलिए मैं बुक से पढ़ती हूँ, ठीक है, कि कहीं भी विचलन ना आ जाए। जब इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो ग्रंथ को सामने रखकर ही बताया जाता है, ऐसा मैंने जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र बोध हो गया। वे आश्चर्यचकित होते हुए स्वयं को ही प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मैं देहधारी हूँ, फिर भी मुझे अद्वैत का ज्ञान हो गया है। सामान्य तौर पर शरीरधारी अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, या विविधता अज्ञानतावश होती है, एवं जिसका इस शरीर से अज्ञान रूपी अंधकार मिटा नहीं है, वह आत्मा को सभी शरीरों में भिन्न मानते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर हम ही परमात्मा हैं तो हम या हमारे जैसे जो मनुष्य हैं वो इतना पाप आदि ये सब चीज़ें क्यों करते होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसी शरीर में कहते हैं ना, सत्व रज और तम, ये तीनों जो गुण हैं इससे शरीर बना है। इसके प्रपोर्शन जो हैं, मान लीजिए किसी के शरीर में सत्व का बहुत मतलब प्रपोर्शन उसका ज़्यादा है, तो वो इंसान क्या होगा, सत्मार्ग पर जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, आसपास क्या करेगा, पॉजिटिविटी फैलाएगा। जिसका तम बढ़ जाता है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा कुमार्ग पर जाने वाले, द्वेष कलेश फैलाने वाले। तो कहते हैं कि आपके गुणों से ही आप राक्षस भी हैं, आप देवता भी हैं, आप परमात्मा, मतलब परमात्मा एक पदवी का नाम है। जब आपकी जो चेतना है उस लेवल पर जब पहुंच जाती है तब उसको ही कहा जाता है। तो मान लीजिए हर इंसान के अंदर संभावना है बनने की, उस संभावना को ही एड्रेस किया जाता है। जो ये सारा ज्ञान है कि आप वो हो सकते हैं, कई बार कह दिया कि आप हैं ही, वो इसलिए कहा जाता है कि जो होने और है में जो एक दूरी है ना, उसको तय कर, वो क्या तय करेगा, वो ज्ञान ही आपको तय करवाएगा। तो ज्ञान से ही आप जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो पॉसिबिलिटी तो है, इसीलिए विविध ज्ञान और विविध
इसमें दृष्टिकोण आ जाते हैं कि अगर हम ही परमात्मा हैं तो फिर हम रो क्यों रहे हैं, हम द्वेष क्यों कर रहे हैं, हम जलन क्यों कर रहे हैं, हम ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। इसका कारण है आपके अंदर वो तीनों गुण है ना, तो वो जो हावी होता है तम वाला, तो इस प्रकार के विचार आएंगे। जब आपका सत वाला जो गुण है वो हावी रहेगा तो आप सन्मार्ग पर और दृष्टा भाव में जीने लगेंगे, यानी कि आप साक्षी भाव में जीने लगेंगे, इस प्रकार का होगा। तो कारण इसका यही है कि हम राक्षस भी हैं, क्योंकि जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो उसको इस प्रकार लिया जाता है, और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उस प्रकार लिया जाता है। और संभावना तो अगर नहीं होती तो फिर मुक्ति फिर किसी को नहीं मिलती ना। तो इसलिए ही कहा जाता है कि अगर संभावना है, आप हर एक इंडिविजुअल की संभावना है कि वो मुक्त हो सकता है, वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, इसीलिए फिर उनको भगवान या भगवान कहा जाने लगता है, क्योंकि वो एक स्तर पे पहुंच जाते हैं। कॉन्शियस के एक स्तर पर पहुंचना ही उस पदवी को प्राप्त कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। वह आत्मा को भी सभी शरीरों से भिन्न मानते हैं। जैसे सारे कुओं में जल अलग अलग है दिखलाई पड़ता है, लेकिन उन सब का मूलाधार तो एक ही महासागर है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही, परंतु उसका प्रतिबिंब यानी छाया विभिन्न जलाशयों में पड़ता है, तो वह अज्ञानी मनुष्य को अलग अलग प्रतीत होता है। आकाश एक ही है, लेकिन जो अज्ञानी हैं वे घर के अंदर के आकाश को और घर के बाहर के आकाश को अलग अलग समझते हैं। ऐसे ही ज्ञानहीन व्यक्ति ही सुख दुख, राग विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सारे गुण शरीर और मन के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये गुण आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो अद्वैत है, यानी दो नहीं है, अर्थात अविभाजित है, एक ही है, जो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है और इन सारे गुण दोषों से दूर है। उसके गुणधर्म इससे भिन्न हैं। अतएव राजा जनक अद्वैत आत्मा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कहीं जाती है न आती है, और यह जगत में संव्याप्त होकर विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञान लीजिए, ज्ञान का पालन करिए, ध्यान मनन चिंतन करिए। बहुत अच्छा, बहुत क्या कह सकते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कहते हैं ना, जब जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनका आभा मंडल ही बदल जाता है। उनमें एक सौम्यता, एक नम्रता, इस प्रकार के जो गुण हैं वो ऑटोमेटिकली विकसित होने लगते हैं। उनमें एक कह सकते हैं बहुत ही वो सॉर्टेड हो जाते हैं, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ही सॉर्टेड रहते हैं वो। उनको पता है कि संसार में क्या हो रहा है, कैसे हमें डील करना है और कैसे इस जीवन को जीना है। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसी में सब कर लीजिए, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि सर्कल तोड़ना है ना, मुक्ति पानी है ना, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, देश को बहुत ज़रूरत है। हरिओम तत्सत।